हरीश रावत जी हमारे साथ है। हरीश रावत जी, आपने तस्वीरें देखी हैं, ये पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड ने तबाही की तस्वीरें देखी हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे बहुत दुखद है। कभी हिमाचल में ऐसी तस्वीरें देखते हैं, कभी अपने वहां देखते हैं। हमने 2013 की भयंकर त्रासदी भी देखी, जो सबसे बड़ी अभी तक की राष्ट्रीय त्रासदी है। सारे उत्तराखंड ने उसको झेलने का काम किया और निरंतर उसके बाद ये जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, ये दोनों राज्यों को हिला रही हैं, उत्तराखंड को भी, हिमाचल को भी हिला रही हैं और बहुत दुखद है और बहुत चिंताजनक है। और उस एरिया में मैं हाल ही में गया था और जिस एरिया में ये सैलाब आया है, अब क्या है नुकसान, क्योंकि दराली गांव के बगल में एक छोटा सा बाजार भी है, लेकिन वो गांव वालों का ही बाजार है। अब कितने लोग थे, क्या था, किस समय, और ये सैलाब आगे बढ़ करके इसी में हर्सिल का भी एरिया है वो, और यहाँ कई निर्माण काम भी हो रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी जानकारियां पुष्ट नहीं है, सब चीजें तो उसके बाद बात करेंगे। मगर क्लाइमेट चेंज का सबसे दुष्प्रभाव हमारे हिमालयस को, सेंट्रल हिमालयस को झेलना पड़ा है, यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा है, यहाँ की आजीविका को झेलना पड़ा है, यहाँ के जनजीवन को झेलना पड़ा है, यहाँ के पर्यावरण को झेलना पड़ा है। इसके लिए राष्ट्रीय नीति आवश्यक है और देश को सोचना चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट के समय में। नमस्कार जी नमस्कार, मैं सुशील बहुगुणा बोल रहा हूँ। राव जी, ये जो त्रासदी हुई ये कोई अनहोनी नहीं है, ये पहले भी होती रही है। और आप तो पहाड़ को इतना करीब से जानते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो पहाड़ को इतना करीब से, उसकी नदियों, उनके पहाड़ों, जंगलों को जानते होंगे। आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, आपने केदारनाथ की त्रासदी भी देखी, हमने ऋषिगंगा की त्रासदी भी देखी, और इस तरह की तमाम घटनाएं हर साल होते हुए देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारें नाकाम रही हैं नदियों के अधिकारों को बचाने में, नदियों के किनारे इस निर्माण को रोक पाने में? और आप भी क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या आपकी भी जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि ये जो निर्माण है यह आपके दौर में भी हुआ है? निश्चित तौर पर बनती है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं बहुगुणा जी, मेरे दौर में तो मैंने जो आपदा से पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम करवाया, उसमें जो भी निर्माण का काम था वो रिकंस्ट्रक्शन था, जहां पर चीजें हुई थी जो है। तो इसलिए मेरे समय में ऐसा कोई निर्माण काम नहीं हुआ। मैंने तो जिलाधिकारियों को स्टैंडिंग आदेश थे कि कोई जमीन की नई रजिस्ट्री करोगे तो पहले आप हमसे इजाजत लोगे। ये तो 2018 के बाद उत्तराखंड के अंदर खुली नीति बन गई, जो जितनी जमीनें चाहे, और उसके बाद ये सारे अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुए हैं। लेकिन डैम इत्यादि की बात, जो बात आपने कही है, उसके लिए हमारी जवाबदेही है और निश्चित तौर पर है। और वैसे मेरे समय में कोई रावत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप जल विद्युत परियोजनाओं पर मैंने बड़े डैमों पर जरूर जोर दिया, किसाऊ और ये जो लखवाड़ ब्यासी वाला है, लेकिन ये जो छोटे जल विद्युत परियोजनाएं ऊपर बनी है, ये वल्नरेबल क्षेत्रों में बन रही है। मैं इनके हमेशा विरोध में रहा हूँ। रावत जी, मुझे याद आता है केदारनाथ त्रासदी के दौरान आपका फोन आया था बीच में मेरे को, ये बताने के लिए कि श्रीनगर बांध जो है उसके बारे में इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, वो बात फिर कभी। लेकिन मैं ये आपसे बात करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी हाइट बढ़ाने का मैंने विरोध किया था, और सतपाल महाराज जी के उस पर ये हाइट बढ़ाई गई, तो ये हाइट बढ़ाना दुर्भाग्यजनक है। कहा था जी। दूसरा सवाल मैं ये कह रहा हूं कि आप उत्तराखंड से एक सशक्त आवाज है, हिमालय से सशक्त आवाज है, क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे, इसको एक कॉज की तरह से, क्योंकि ये अगर अभी नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा? जी, इसीलिए, क्योंकि ये हमारा हिमालय भी और हिमाचल का हिमालय भी, कुछ जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भी बहुत वल्नरेबल हो गया है। ये क्लाइमेट चेंज का सबसे दुष्प्रभाव हमारे हिमालय को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए जब तक राष्ट्रीय सोच नहीं बनेगी, राष्ट्रीय इनिशिएटिव इन राज्यों के साथ मिलकर के नहीं बनेगा, क्योंकि इन राज्यों के अंदर एक असंतुलित विकास हो रहा है, अनियोजित विकास हो रहा है, अंधाधुंध तरीके का विकास हो रहा है, जो विकास लोगों के जनजीवन को खतरे में डाल रहा है। लेकिन मुश्किल ये पड़ रही है कि हम केवल तटस्थ दर्शक बन करके रह जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, राष्ट्रीय सोच बनाने के लिए हम आप सबकी भी मदद चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए।